नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा की रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना एक पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधीय गुण और शुभता भर जाती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर का अगले दिन सुबह सेवन किया जाता है और इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में असमंजस बना हुआ है। साथ ही साथ इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:24 से और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर। पूर्णिमा का व्रत क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है, ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन हो तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आश्विन पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। कार्तिक मास भी 7 अक्टूबर मंगलवार से ही प्रारंभ हो रहा है। 6 अक्टूबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। तो पूर्णिमा की जो सुबह की पूजा है वह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय तक कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:03 से लेकर 6:17 तक भी आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। 6 अक्टूबर सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के समय आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। जहां तक हो सके राहु काल लगने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर लें। और क्योंकि इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो यदि आप आज कोई भी शुभ काम करने का सोच रहे हैं तो भद्रा काल लगने से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन भद्रा का लगने से लेकर समाप्ति तक कोई भी शुभ काम जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नए व्यवसाय का आप शुभारंभ करना चाहते हो तो उस काम को करने से बचे। भद्रा काल सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि रात 10:53 पर समाप्त होगा और चंद्रोदय होगा शाम 5:34 पर। भद्रा का वास चाहे कहीं भी हो, इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक कि चंद्र देवता की पूजा करके उपवास भी खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा नियम मानते हो वह भद्रा काल की समाप्ति के बाद चंद्र देवता की पूजा करके उसके बाद चाहे तो अपना उपवास खोल सकते हैं। तो पूर्णिमा का उपवास 6 अक्टूबर सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक रहेगा। अगले दिन आपको पूर्णिमा का स्नान दान करना होगा और 7 अक्टूबर मंगलवार को स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:24 तक। इस समय तक भी आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। पूर्णिमा का आप दान देना चाहते हो तो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप दान दे लें। इसके अलावा कार्तिक स्नान भी आप 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हैं और इसी समय में आप तुलसी पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में खीर आपको किस दिन रखनी है तो देखिए 6 अक्टूबर सोमवार को रात में चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान रहेगी। भले ही भद्रा लग रही हो तो ऐसे में आप भद्रा काल के समय में भी चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा विचार मानते हो भद्रा का, तो वह भद्रा काल की समाप्ति के बाद यानी सोमवार को रात 10:53 के बाद जब भद्रा काल समाप्त हो चुका हो उस समय आप अपने घर की छत पर, खिड़की पर या जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो वहाँ पर कुछ देर के लिए जो खीर है किसी पात्र में रखे, चांदी का कटोरा हो तो उसमें रखे, उसके ऊपर बारीक जाली या फिर बारीक चुन्नी रख दे ताकि खीर में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर सके। और इसके बाद से आप कुछ देर रहने के बाद जैसे 2-3 घंटे या 1-2 घंटे खीर को रहने दें और उसके बाद उसका प्रसाद रूप में सेवन कर सकते हैं। जो लोग अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद इस खीर का सेवन करना चाहते हो उन्हें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद फिर खीर का सेवन करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत खोलना चाहिए। जो लोग रात में किसी कारण से खीर न रख पाए वो 7 अक्टूबर मंगलवार को भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा विद्यमान हो उस समय कुछ देर के लिए भी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण
कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर किया गया दान अनंत गुना पुण्य प्रदान करता है, तो इस दिन आप भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र रखकर खीर का भोग लगाएं और इसके बाद खीर का दान भी करें, या खीर बनाने की सामग्री जैसे दूध, कच्चे चावल और खांड वगैरह का दान कर सकते हैं। दही आदि का दान या सफेद वस्त्रों का दान भी निर्धन लोगों को दिया जा सकता है। शक्कर का दान भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। लहसुन, प्याज का या मांस, मदिरा का सेवन पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है तो दोनों ही दिन नियमों का पालन करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा और दीपदान भी करना चाहिए। धन्यवाद।